हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा आपको रेगुलर बेस पे राजस्थान करंट अफेयर्स एंड राजस्थान सरकार की योजनाएं पढ़ाई जा रही हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं और ये सब सारी स्कीमें के कहाँ आपके काम आएंगी। आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आरओ यूरो का एग्ज़ाम हो, चाहे सीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर हमारे राजस्थान करंट्स को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ है कि हनुमानगढ़ और बीकानेर ज़िले में 500 से 700 मीटर पर क्या मिला है, पोटाश के भंडार मिले हैं। जनरली क्या होता है, दुनिया भर में कहीं पर भी 1000 मीटर से ज़्यादा की गहराई होती है तभी पोटाश के भंडार मिलते हैं, पर राजस्थान में कितनी गहराई पे मिल गए हैं, 500 से 700 मीटर की गहराई पे ही मिल गए हैं। देखिए दुनिया भर का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है बताइए, कनाडा। ठीक है, पोटाश का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कनाडा। अब ये जो पोटाश है इसका इस्तेमाल सबसे सर्वाधिक कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है इरिगेशन, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर या इरिगेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्लांट्स की जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है खेती में, है ना। अभी पोटाश होता कैसे, ये आप देख सकते हैं, पोटाश का पत्थर देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने पोटाश, है ना। तो कभी आपने ये पत्थर अपने जीवन में ज़रूर देखा होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये जिसने लिखना है वो लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए ये जो पोटाश है ये राजस्थान में 2 ज़िलों से मिला है। एक तो हमें मिला है बीकानेर, ठीक है, और दूसरा मिला है हमें, यहाँ पर लिख देता हूँ, हनुमानगढ़। ठीक है, अब जो बीकानेर में मिला है, बीकानेर में हमें कौन से मतलब बीकानेर में कौन सी जगह से मिला है, तो बीकानेर में भी हमें मिला है ये लखासर, हिंदी में लिख देता हूँ चलो, लखासर जगह से। अब ये जो लखासर जगह है इसमें से हमें 2 तरीके का पोटाश मिलता है देखने को। पहला सिल्वाइट, सिल्वाइट, ठीक है, सिल्वाइट आप याद रख सकते हैं, सिल्वाइट मतलब सिल्वर वाइट जैसा सिल्वाइट। ठीक है, दूसरा हमें मिला है पॉली हाईलाइट, ठीक है, पॉली हाईलाइट, ठीक है, पॉली हाईलाइट। ये 2 तरीके का हमें कहाँ से मिलता है, बीकानेर से मिलता है। बीकानेर में भी लाखासर से हमें 2 तरह का पोटाश मिलता है, एक तो सिल्वाइट और पॉली हाईलाइट। ठीक है, अब जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में हमें कहाँ से मिलता है, हनुमानगढ़ में हमें मिलता है सतीपुरा, सतीपुरा से मिलता है ये, वो ही सेम मान लीजिए सिल्वाइट पॉलीहाइट। सतीपुरा से कौन सी जगह, सतीपुरा, हनुमानगढ़ में कौन सी जगह, सतीपुरा से हमें मिलता है पोटाश। और बीकानेर में कहाँ से मिलता है, लाखासर। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन जगहों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपको आगे वाले एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं कि पोटाश की खोज के लिए बीकानेर के लाखासर में सिल्वाइट और पॉलीहाइट के संकेत मिले हैं। ठीक है, और हनुमानगढ़ में सतीपुरा में पोटाश खनन के लिए सीधे ऑक्शन की कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पुलिस मित्र योजना, ठीक है, पुलिस मित्र योजना क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ जो आमजन हैं वो एक तरीके से पुलिस के मित्र की भूमिका निभाएंगे, है ना। तो इस तरह के अभियानों की क्यों ज़रूरत पड़ती है, देखो समाज में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं और सभी जो चीज़ें हैं वो पुलिस के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आ पाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, यहाँ पर कोई आपराधिक घटना हो रही है ना, या किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई जैसे नेचुरल कोई कैलेमिटी आ गई है, तो उसके लिए क्या होते हैं, ये पुलिस मित्र होते हैं जो पुलिस की सहायता करते हैं, तुरंत प्रभाव से ये हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ ही क्या है, जल्द से जल्दी लोगों को क्या है सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है ना, जिससे लोगों का क्या है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। अब देखिए पुलिस मित्र योजना, इसमें आप ये देख सकते हैं इसका लोगो क्या है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आएगा कि पुलिस मित्र योजना का लोगो क्या है, लोगो। ठीक है, तो इसका लोगो है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछेंगे, एग्जाम में ऐसे पूछेंगे बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज, बेस्ट फ्रेंड नेवर लॉस्ट, इस तरीके से स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या है ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ये
पूरा अच्छे से याद रखना कि बेस्ट फ्रेंड मतलब फॉरएवर, ये हमेशा ही हमारा दोस्त रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी को पुलिस मित्र बनना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसकी एज अबोव कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर से बड़ा होना चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कहाँ करेगा, अप्लाई करेगा www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, अगर किसी को पुलिस मित्र बनना है। अब जैसे देखिए पुलिस मित्र की क्या भूमिकाएं रहेंगी, देखो वो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस का सहयोग करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी से रिलेटेड तब ये पुलिस मित्र काम आएंगे। आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कार्य आएंगे, है ना। साइबर क्राइम पर नियंत्रण, जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जितने भी जो इंटरनेट बेस्ड क्राइम्स होते हैं वो साइबर क्राइम हो गए, ठीक है। समाज में शांति का प्रयास करेंगे, है ना, जो पीसफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने का कार्य करेंगे। रात्रि गश्ती और नाकाबंदी में भी पुलिस की सहायता करेंगे, जैसे रात्रि में क्या होता है, आपराधिक गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसमें भी ये पुलिस मित्र उनकी सहायता कर सकते हैं, पुलिस वालों की। जुलूस एंड यातायात प्रबंधन में हेल्पफुल रहेंगे। सांप्रदायिक सद्भावना, है ना, कम्युनल हार्मोनी एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करेंगे। घायलों का अस्पताल पहुंचाने में तत्पर रहेंगे, जल्दी से जल्दी घायलों को अस्पताल पहुंचाएंगे, जिससे क्या होगी उनकी जान बचाई जा सके। नशे के खिलाफ भी अभियान में साथ रहेंगे। महिलाओं और मानव अधिकार के प्रति क्या करेंगे, जागरूकता, मतलब जो क्या होते हैं, यूँ बोलते हैं ना कि स्प्रेड करेंगे नॉलेज अबाउट दैट, कि सब लोग अवेयर हों, है ना, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। वंचित और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों के लिए क्या करेंगे, अभियान चलाएंगे। पीड़ितों की सहायता करेंगे। सामान्य पारस्परिक एवं पारिवारिक विवादों में क्या होगा, परामर्श मतलब कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कोई घर ना टूटे, लोगों में अगर कोई मनमुटाव है तो उसमें उनकी सहायता की जा सके। कैदियों और अन्य निषेध अपराधियों का क्या है, पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेट करने की ये कोशिश करेंगे और सहायता देंगे। तो इस तरीके से अगर आप में से भी कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना 2022। अब देखिए नाम पढ़ते ही पता चल रहा है कि इंदिरा जी के नाम से महिलाओं के लिए कोई स्कीम आई है ना। महिला उद्यम मतलब इंडस्ट्रीज़, कोई अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं ना, उनको शक्ति मतलब उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड करना है। फाइनेंस मतलब लोन वोन प्रोवाइड कराने के लिए होगी, उनको प्रोत्साहन करना है कि अगर उनको कोई समस्या है कोई बिजनेस चलाने में और लोन वोन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नाम पढ़ते ही नाम से ही थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आ जाइए इसके बारे में देख भी लेते हैं। देखिए जो इंदिरा महिला शक्ति योजना है ये क्या है, एक तो है इसमें प्रोविज़न इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। अगर इंडिविजुअल बेसिस पे कोई लोन लेना चाहती है कोई महिला, सिर्फ महिलाओं को लोन दिया जाएगा तो 50 लाख रुपीज़, ठीक है, 50 लाख रुपए तक का लोन। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर कोई जैसे कोई बोलते हैं ना फेडरेशन, ठीक है, कोई फेडरेशन है, कोई क्लस्टर है, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं तो उनको कितना रुपए दिए जाएंगे, इनको 1 करोड़ रुपए तक लोन दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडिविजुअल बेसिस पे कोई महिला है अकेली, एकल नारी अकेली है तो 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई फेडरेशन है ना, कोई क्लस्टर है तो उनको कितने 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है इसके अंदर। अब देखिए अगर कोई इंदिरा महिला शक्ति योजना में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी क्या शर्तें रहें। सबसे पहला तो वो राजस्थान की क्या होनी चाहिए, मूल निवासी होनी चाहिए। वो महिला क्या होनी चाहिए, मूल निवासी, ठीक है। दूसरा प्रोविज़न क्या है, वही 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, ठीक है, ये 18 वर्ष तो होगा ही होगा। तीसरा किन बिजनेसेस के लोन दिया जाएगा, जैसे मिल्क से रिलेटेड हो, ठीक है, डेयरी से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, है ना, या फिर कोई अदर ट्रेड बिजनेस हो, है ना, अदर बिजनेस या फिर सर्विसेज, इनके लिए क्या होगा यहाँ पे लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें रहेंगी। तो अगर कोई शर्तें पूरी कर रही है कोई महिला तो फिर इसमें क्या होगा, उनको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना के तहत क्या होगा, उनको सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 56 भोग उत्सव है ना, ये 56 भोग उत्सव कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है, सबसे पहला पॉइंट तो यही बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, है ना। तो इसे कौन चला रहा है, उद्योग को इंग्लिश में बोलेंगे इंडस्ट्रीज एवं, ठीक है, कॉमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाणिज्य।
तो दोनों ही नाम दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। वाणिज्य विभाग, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है पर आप समझ जाएंगे, है ना। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा ये 56 भोग उत्सव का आयोजन कराया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ कराया जा रहा है? जल महल, ठीक है, जल महल जयपुर, ठीक है। यहाँ पर आप जाइए, 56 भोग का आनंद भी ले सकते हैं। कब से कब तक चलेगा ये आयोजन? ये चलेगा 9 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर, ठीक है, 2022। ये अच्छे से डेट याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के डेट्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट हैं। अब देखिए इसमें जो 56 भोग उत्सव होगा ये राजस्थान के लिए मशहूर व्यंजनों के लिए क्या होगा? एक बेहतर मंच प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, प्रसिद्ध, मैं थोड़ा रेड पेन कर देता हूँ, प्रसिद्ध मसाले, मिठाइयाँ, नमकीन, खाद्य पदार्थ एवं रसोई से जुड़े परंपरागत ट्रेडिशनल, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, एवं आधुनिक मतलब मॉडर्न उपकरण एक ही स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, आपको क्या करना है? 9 से 12 तारीख के बीच में जल महल पर जाकर इन 56 भोगों का आनंद आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो अपने परिवार सहित जाइए और उनका आनंद लीजिए। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये जो मिशन निर्यातक बनो योजना, इसके तहत क्या है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वर्ष कौन सा? 2021 से 22 में, है ना। राजस्थान का, किसका? राजस्थान, पता होना चाहिए, राजस्थान का एक्सपोर्ट, ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? निर्यात। 2021 से 22, 2021-22 में कितना था? 52,000 करोड़, ठीक है, 52,000 करोड़ रुपए का था। कितना निर्यात था राजस्थान का 2021-22 में? जो वर्ष 2000 कौन सा 22 से 23, ठीक है, कितना हो गया बढ़कर? ये हो गया 72, कितना हो गया? 72,000 करोड़। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 52,000 करोड़, 72,000 करोड़। अब नेक्स्ट हमारे टारगेट क्या रहेंगे? नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा जो हमारा एक्सपोर्ट है इसे बढ़ाकर कितना करना है? 1 लाख, ठीक है, 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ का हमारा टारगेट रहेगा। अभी कितना है? 72,000 करोड़ हमने इसको अचीव किया है वर्ष 2022-23 में। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसको आगे बढ़ा के कितना करना है? 1,00,000 करोड़ रुपए निर्यात का लक्ष्य रखा गया है प्रति वर्ष, है ना, पर ईयर ये हमारे टारगेट रहेंगे। तो यहाँ से क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय।